साउथ इजराइल के हॉस्पिटल पर ईरान का मिसाइल अटैक, जान बचाकर भागे डॉक्टर और मरीज। ईरान ने रिहायशी इलाकों में भी दागी मिसाइलें, नेतन्याहू बोले तेहरान में बैठे तनाशाहों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले, इराक हैवी वाटर रिएक्टर पर किया अटैक, फिलहाल किसी तरह के रेडिएशन का खतरा नहीं। ईरान के करज में भी इजरायल का हमला, मिसामी बेस पर आईडीएफ ने जमकर की बमबारी। इजरायल का ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल साइट पर अटैक किया, 60 फाइटर जेट से भी हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को किया मंजूर, ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो अमेरिका कर सकता है हमला। ट्रंप की चेतावनी के बाद खामेनेई का पलटवार, बोले किसी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ने कहा कि ईरान को सरेंडर के लिए कहना बेवकूफी, इजरायल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी पुश्ते याद रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है, मैं क्या एक्शन लूंगा ये सिर्फ मुझे पता है। इजरायल का खामेनेई को टारगेट कर हमला, तेहरान के पूर्वी और उत्तरी पूर्व हिस्से पर हवाई हमले। ईरान इजरायल के बीच जारी जंग पर पुतिन का बड़ा बयान, कहा ईरान ने हमसे कोई समर्थन नहीं मांगा, हम ईरान को समर्थन दे रहे। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से रेस्क्यू कर 110 भारतीय दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री ने किया स्वागत। खालिस्तान को लेकर कनाडा का पहली बार कबूलनामा, खुफिया एजेंसी CSIS के रिपोर्ट में खालिस्तानी समर्थकों को माना कट्टरपंथी, भारत में हिंसा की बना रहे प्लानिंग। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग मजबूत करने और व्यापार और सेमीकंडक्टर समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रंप मुनीर के लंच पर संजय राउत बोले कि पहलगाम हमले के दोषी के साथ ट्रंप ने लंच किया, केंद्र इस मामले में स्पष्ट रुख करे। संजय राउत बोले कि ट्रंप कई देशों में हस्तक्षेप कर सत्ता में बदलाव चाहते हैं, क्या वो भारत में भी ऐसा ही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश, जांच रिपोर्ट में कहा जस्टिस वर्मा के घर में कैश होने के पर्याप्त सबूत मिले। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने कहा जस्टिस वर्मा पर कदाचार साबित आरोप इतने गंभीर है कि उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच के लिए 3 जजों की कमेटी गठित की। संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 210 शवों का डीएनए सैंपल मैच, 187 लोगों के शव सौंपे गए हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की याद में गांधीनगर में प्रार्थना सभा का आयोजन, समर्थकों और परिजनों ने दी श्रद्धांजलि। केरल, पंजाब, बंगाल और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, 23 जून को आएंगे नतीजे। लुधियाना पश्चिम सीट के लिए वोटिंग, मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार। गुजरात की विसावदर उपचुनाव के लिए मतदान, पोलिंग बूथ पर लगी वोटरों की लंबी कतार, मतदाताओं में उत्साह। केरल की निलुम्बुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार। बंगाल के कालीगंज सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग, नादिया मतदान केंद्र पर दिखी वोटर्स की लंबी कतार। पटना में आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक, लालू तेजस्वी और राबड़ी देवी मीटिंग में शामिल हुए, मीसा भारती भी रही मौजूद। मंगली लाल मंडल होंगे बिहार आरजेडी के नए अध्यक्ष, पटना में हुई राज्य परिषद की बैठक में फैसला। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, बोले एनडीए यानी कि नेशनल दबाव आयोग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया, कटआउट पर दूध भी चढ़ाया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेड़दम का बयान, कांवड़ यात्रियों को मिलेगी पूरी सुरक्षा, अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। मथुरा दौरे पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, मथुरा बरेली नेशनल हाईवे 530 बी का निरीक्षण किया। पटना में तेजस्वी यादव और मंत्री अशोक चौधरी के आवास के पास फायरिंग हुई है, मौके पर पहुंचा प्रशासन। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से फायरिंग की थी, फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। पटना फायरिंग पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, बोले मेरे आवास के पास गोली चलवाई गई, एनडीए के राज में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बिहार के नालंदा में दिल दहलाने वाली वारदात, प्रेमी ने हथियार से प्रेमिका का गला रेता, शव को सूटकेस में भरकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी अमित क्रमार को गिरफ्तार किया है, कॉलेज में नर्सिंग की तैयारी कर रही थी युवती, 4 साल से दोनों की पहचान थी। राज्य रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस की पूछताछ, इंदौर में क्राइम ब्रांच में सोनम के ऑफिस स्टाफ के 3 कर्मचारियों से पूछताछ। मेघालय पुलिस ने सोनम के घर की करीब 2.5 घंटे तक तलाशी ली है, कई अहम दस्तावेज मिले। मेघालय पुलिस को काले बैग की तलाश है, हत्या के बाद एक काला बैग लेकर भागी थी सोनम, लेकिन उसके बाद ये बैग नहीं मिला, इसमें 3 मोबाइल थे। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, 17 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। प्रयागराज में यानी सेंट्रल जेल में छापेमारी, माफियाती के बेटे के पास से मिला कैश, अली अहमद के पास से प्रतिबंधित सामान भी मिला। जांच में दोषी पाए जाने पर डेप्यूटी जेलर और वार्डन सस्पेंड। यूपी के हापुड़ में शादी के 50 दिन बाद पत्नी प्रेमी के साथ फरार, परिवार के सदस्यों को नशीली दवा देकर कैश और जेवर लेकर फरार हुई। हत्या के बाद आरोपी मोंटू मौके से फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। नागपुर सेंट्रल जेल में गांजा की तस्करी, चप्पल में छिपाकर कैदी लाया गांजा, पुलिस ने पकड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 8 लोगों की जान गई, 4 लोग जख्मी।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स पर चाकू से हमला, 4 जगह चोटें आई हैं। शराब पीने के पैसे ना देने पर हमला किया। गंभीर हालत में शख्स को भर्ती किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमपी के गुना में दुकान की छत गिरी, हादसे में दुकान मालिक सहित 4 लोग जख्मी। पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर मलबे से लोगों को निकाला। हैदराबाद में पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लातेहार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर का आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने सरेंडर किया। पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी, मोगा पुलिस का कास्को अभियान संदिग्ध तस्करों के घरों की तलाशी ली। चंडीगढ़ में जिला प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया, लोगों ने कर रखा था कब्जा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। पाली वाकन पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, यातायात बंद किया गया। खतरे के निशान से ऊपर अंबा और कुंडलिका नदी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई, ठाणे और पालघर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। पुणे में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति, यातायात प्रभावित हुआ। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों और दुकानों में बारिश का पानी घुसा, पानी भरने से अंडरपास बंद। वलसाड में भारी बारिश के चलते मधुबन बांध का जलस्तर बढ़ा है, 6 गेट डैम के खोले गए हैं। गुजरात के बोटदाम में भारी बारिश, पानी के तेज बहाव में बह गई कार, 2 दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। गांधीनगर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, महात्मा गांधी अंडरपास पर भर गया पानी। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव हुआ, राहगीरों को परेशानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। गुजरात के नवसारी में तेज बारिश, यातायात पर असर, तापमान में गिरावट। राजस्थान के टोंक में आधे घंटे की बारिश में सड़कें बनी दरिया, घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट, 24 जून तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पुणे में स्नान के दौरान इंद्रायणी नदी में बह गया युवक, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचाई जान। पंजाब के लुधियाना में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोग शामिल। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले श्रीनगर में छात्रों ने योग अभ्यास किया। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अखनूर में भारतीय सेना का योग सत्र आयोजन में बड़ी संख्या में जवान शामिल हुए। मामूली गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 अंक टूटकर 81,361 पर बंद। निफ्टी भी 18 पॉइंट गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे रुपया टूटा। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 86.74 जापानी येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर उछला। 1 अमेरिकी डॉलर 145.33 येन पर रहा। जंग के चलते एशियाई मार्केट में गिरावट, साउथ कोरिया, जापान, चीन समेत कई देशों के बाजार में भारी बिकवाली। अब भारत में बनेंगे फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट। अनिल अंबानी की फ्रेंचाइजी ने डसॉल्ट एविएशन के साथ की है पार्टनरशिप। मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन शेयर बाजार से बैन, टीवी पर सलाह देने से पहले खुद स्टॉक खरीद लेते थे। सेबी बोर्ड मीटिंग में स्टार्टअप्स और एफपीआई के लिए बड़े ऐलान। पीएसयू डीलिस्टिंग के नियमों में दी गई ढील, आईपीओ और क्यूआईपी के नियमों में भी बदलाव। अमेरिकी फेड ने एक बार फिर से ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 4.25 से 4.50% पर रखा स्थिर। भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच के लिए पिच तैयार, क्रिएटर ने कहा कि तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद।